हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों की तरफ इतनी बारिश हो रही है। हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, तो यहाँ पे छुट्टियाँ भी हो गई हैं। बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, 3-4 दिन की छुट्टी हो गई है। और इतना ज़्यादा बारिश हुई है कि चारों तरफ पानी भरा है। स्कूल सारे मतलब डूब गए हैं, आधे आधे मतलब पानी भर गया है ना, तो फिर बच्चे वहाँ जा नहीं सकते हैं। इसीलिए 2-3 दिन के लिए स्कूल भी बंद हो गए थे। तो यहाँ पे बिटिया का दद्दा भी नहीं स्कूल जा रहा था, 2-3 दिन से घर में ही है। आज कई दिनों के बाद स्कूल गया है। फिर मेरी बिटिया और उसकी अम्मा गए थे खेलने, मतलब उसको घुमाने ले गए थे। तो दोनों लोग वहीं जा रहे थे। इतना कीचड़ हो गया है, इतना गांव में जानते ही हैं आप लोग कि कितना ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है। और वैसी मिट्टी भी होती है कि पूरी काली लगी हुई है ना। हम लोगों के यहाँ टंकी, वो जो आए सरकारी वाली टंकी बन रही हैं, तो गांव में सब पूरी खुदाई हुई है। रास्तों में वो पाइप पड़ी है, इसकी वजह से और मिट्टी ऊपर आ गई है। तो अम्मा और उसकी बिटिया दोनों लोग गए थे पुराने घर घूमने, तो बेचारे गिर गए दोनों लोग। अम्मा को तो ज़्यादा चोट आई, बिटिया को खैर ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वो भी रो रही थी। फिर हम तो वहाँ थे नहीं, फिर अम्मा लेके आई हैं उसे, तो हमको बताया, तो इसको फिर नहलाए धुलाए, पूरे शरीर में मिट्टी लगा ली थी। और मम्मी भी अच्छी तरीके से मतलब भीग भी गई थी और उनको भी चोट लग गई थी। तो आपको पता ही है कि इस समय बारिश का हाल क्या है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्बादी भी हो गई है। कई लोगों के तो घर गांव में छप्पर वगैरह होते हैं, सब गिर गए। और दीवारें भी होती हैं कच्ची, वो सब गिर गई, पानी भी टपकने लगता है। तो ये सब बहुत ख़राब स्थिति हो गई है। हम लोगों के यहाँ आज बहुत दिन के बाद हम लोगों के यहाँ मौसम खुला है। आपको दिखाएंगे कि नज़ारा क्या रहा है। और उसके ऊपर से हम लोगों के यहाँ तो लाइट भी इतना ज़्यादा काटते हैं। 3 दिन इतनी ज़्यादा दिक्कत रही है कि हम लोग किसी तरीके से बस मैनेज करे हैं, ना पानी ना लाइट ना कुछ। फिर मोमबत्ती जला जला के ये सब काम करके कोई तरीके से सरवाइव करे हैं। और यहाँ पे तो सुबह का पूरा काम ख़त्म हो गया। हमारी बिटिया अब सो रही है, दोपहर में एक ही बार सोती ही है, और उसके बाद फिर उठते ही फिर अपना तांडव शुरू कर देते। आइए चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा सा नज़ारा, और फिर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। ये क्या है? इधर देखो, इधर मतलब रुक चुका है। इधर देखो भैया, आपको ये भूत किसने बनाया? अम्मा बने। अम्मा बनाया? अच्छा, ये खा क्या रहे हो? मैं पिंक है। ये तो फिनिश भी हो गई, फिनिश हो गई। और दे, अब नहीं मिलेगी बस, अब कल। अब बउआ छीन लेगा मुझसे। सुनो, अब कल खाएगा भैया ना, मंकी छीन ले गया अम्मा से, अब कल खाएगा हमारा भैया। हो गया है अंधेरा, हमारा भैया अंधेरे में बैठा ही नमकीन खा रहा है ना भैया? देखें भैया, देखें भाई, दिखाओ 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 जरा इधर। ये देखो, अच्छा, अरे हमारा भैया देख खा ले रहा अंधेरे में। आज हमारे यहाँ बिल्कुल लाइट वाइट नहीं आ रही है, कल से बिल्कुल अंधेरा है घर में, है ना भैया? और मम्मा अंधेरे में ही है, भैया भी अंधेरे में है ना। ये देखिए आप, पूरे कमरे में अंधेरा है। यहाँ पे बिटिया की अम्मा बाबा के लिए चने विचार रही हैं, मतलब कि चने को साफ़ करके और उनके लिए पीसेंगी। फिर क्योंकि उनके दांत नहीं है ना, तो वो ऐसे पिसा हुआ ही खाते हैं। क्या खाओगी? हम नाचेंगे भैया, झूला चाउमीन आएगी, नाचेंगे नाचेंगे भैया। पागल हो गए दोनों लोग। यहाँ पे हम खा रहे हैं उड़द की दाल के बड़े। अगर आप लोगों को भी खाना है तो आ जाइए। हम लोगों का एक पर्व होता है नवा जिसे बोलते हैं, तो उसी में उड़द की दाल, चावल और दही बड़े, फुलौरी, रोटी, ये सब पूरा खाना जो है बनाया जाता है। और यहाँ पे दीदी हमारी बना रही हैं, मतलब जेठानी हैं, वही बना रही हैं। तो ये खाना जो है देवता को चढ़ता है, घर के जो देवता होते हैं जिन्हें कुल देवता कहते हैं। तो वही आज त्यौहार है, तो वही हो रहा है। ये मेरी छोटी वाली सिस्टर की ट्विंस हैं, 2 बिटियां हैं, जो कि बहुत प्यारे हैं, बहुत शैतान हैं। नेल पेंट लगाने की जिद कर रही थी, तो फिर वही लगा रही है उसकी मम्मा। और दोनों बहुत ही शैतान है, बहुत रोती हैं, बहुत परेशान करती हैं उसको।
और ये रही मेरी क्यूटी। ये तो बहुत ही शैतान है, आप लोग तो जानते ही हैं कि ये कितनी ज़्यादा शैतान है। अभी नहलाए थे, रेडी कर रहे हैं, बाल धुले थे तो फिर इसी वजह से खोल के रखे हैं, नहीं तो जो है खुले रखती ही नहीं है। बाल आगे आँखों में आया करते हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते रहते हैं, तो इसी वजह से बाल कभी खुले नहीं रखते हैं, सूखने के लिए रखे हैं। यहाँ पे हम अपने पोर्च पे बैठे हैं अकेले, और ये हमारा पुराना कूलर है जो कि एकदम ख़राब हो गया है, अगली बार न्यू लेना पड़ेगा। और आप ये हमारे घर के सामने का नज़ारा है, आप देख ही सकते हैं कितना ख़राब मौसम है और चारों तरफ पानी भी भरा हुआ है, नीचे बहुत ज़्यादा कीचड़ है। और ये सब रास्ता है नीचे की आरसीसी, लेकिन जब ये गांव में सरकारी टंकी वाला कुछ प्रोग्राम है बन रही है तो इसी वजह से खोद खोद के और नरक मचा दिया है। बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है जिसकी वजह से आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मेरे घर के सामने जो ये नीम का पेड़ है, इसके टॉप पर एकदम बंदर बैठा है, वहाँ से पूरे गांव का मुआयना कर रहा है, देख रहा है कि किसके घर में हमें कूदना है। यही विचार मंत्रणा बनाए है और कैसे पेड़ को हिला रहा है, पूरा पेड़ इसकी वजह से हिल जाता है। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू।